जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि अभी तक जितने भी करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन बने हैं 2025 के, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आप सभी को बता दूँ साथियों कि परिस्थितियाँ आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। आप उसे कैसे देखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कि हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट I-36 का सफल परीक्षण किसने किया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों बी, जो कि हाल ही में चीन ने किया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों सी ऑप्शन, यानी कि नेपाल के साथ प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत में कार क्रांति के वस्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो जो ओसामू ओसामू सुजुकी का जो निधन हुआ है, इसका संबंध है डी ऑप्शन, यानी कि जापान से। ठीक है, सो ये कहाँ के थे, जापान के थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए जाता हूँ और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किसने माफ़ी मांगी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ए ऑप्शन, यानी कि रूस ने कजाकिस्तान से माफ़ी मांगी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आया है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में चर्चा में रहे पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों सी, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में इस राज्य की नई सरकार ने पिछले सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग कर दिया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन, यानी कि किसने किया है, राजस्थान ने किया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है डी, यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कुनारू हम्पी ने FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्टेज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना साथियों ए ऑप्शन, यानी कि USA में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है साथियों कि हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद का किसे नियुक्त किया गया है, पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है के संजय मूर्ति को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप, यानी कि CR450 किसने लॉन्च किया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों चीन ने। किसने किया है, चीन ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेंडेक्स को किससे लॉन्च किया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, जिसमें कि सी ऑप्शन है, यानी कि PSLV 60 से लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ए ऑप्शन, यानी कि दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भू श्रृंखला को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ए ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के और चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें कि हाल ही में चर्चा में रहे
कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंतरिक कचरा से। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें कि हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की भू श्रृंखला को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और हम चलते हैं जिसमें कि ये क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टन ऑर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, जिसमें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन यानी कि तमिलनाडु। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है ए ऑप्शन यानी कि यूएसए के थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतरोही कौन बनी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन यानी कि काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किसने किया है, गुजरात ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कांगेत नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सही करना है साथियों, इसमें पहला ऑप्शन जो कि सिक्किम आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी सिक्किम ही होगा। ठीक है, सो इससे फर्स्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है, सही करना है, जो कि सिक्किम है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों कांस्य पदक, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सही करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कांस्य पदक। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी यानी कि लद्दाख में किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है हरियाणा। किसने जीता है, हरियाणा ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी यानी कि के संजय मूर्ति को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताया था साथियों मैंने, इस क्वेश्चन अच्छा यहाँ पे जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सही कर लेना साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, संजय जय साहा। ठीक है, जो कि मैंने गलती से सी बता दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिक में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन यानी कि 2029 तक। ठीक, इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है उपयुक्त सभी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। तो ये सभी थीम जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है ए ऑप्शन यानी कि किसने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किसने किया है, इंदौर ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौता का संबंध किससे है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों डी ऑप्शन यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यीय योजना का संबंध किससे है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है ए ऑप्शन यानी कि क्या, इनफिल बेटेन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल
गैस त्रासदी त्रासदी से निकलने वाली जहरीली कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, किसने जीता है? बंगाल ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डीबीएस बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किसे किया गया है? रजत वर्मा जी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किसने किया है? पंजाब ने किया। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस संजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, कहाँ का किया है? मणिपुर का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, GSLV F-15 से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किससे है? न्यूट्रिनो से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, डी गुकेश को भी चुना गया है, और मनु भाकर को, और हरमनप्रीत, यानी कि इन तीनों को चुना गया है, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत की कमी है ये आपको यहाँ पे बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, कितना हुआ? 7.93% की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है? एयर इंडिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, किससे है? नाइजीरिया से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश को 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, वर्ष 2021 को। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, जो क्वेश्चन है इसमें आपको याद रखना है 2024, यानी कि मैं क्वेश्चन को पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद 2024 का जो साल, सॉरी कौन सा साल गर्म साल है ये बताया गया है। सो ये 2024 का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, ए ऑप्शन, यानी कि भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों कि भारत की पहली तटीय और वैंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, सी ऑप्शन, गुजरात। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, कब मनाता है? 1 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, कब हुआ था? 4 जनवरी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों कि राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना किससे था? वैज्ञानिक थे एक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ से किया? सो ये उद्घाटन हुआ था साथियों, कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो साथियों, जो कि इस सप्ताह के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से देखा होगा। सो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।